है आप सभी का इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे थे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की, जिसमें से ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा था। 50 क्वेश्चन जो हैं पिछले वीडियो में आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। आज जो बचे 51 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो सबसे पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है वह है जीव मंडल है। तो जीव मंडल एक पारितंत्र होता है जिसका निर्माण जो है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल से होता है। तो इस तरह से ये जीव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन देखेंगे। पारितंत्रों के समूह को कहते हैं। तो पारितंत्रों के समूह को कहते हैं, अर्थात जो इन तीनों मंडल से मिलकर बनता है उसे हम जीव मंडल कहते हैं। तो जीव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट 53 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम, ये डी व्याख्या इसकी सही है। पर्यावरण के साथ सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियां इसमें निवास करती हैं और मुख्य रूप से इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दो घटक होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट 54 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को कहते हैं। तो ये कहलाता है खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट 55 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज। तो ये पौधे, जंतु और माइक्रोब्स, ये सभी क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। पौधों को प्रोड्यूसर कहा जाता है, जंतुओं को कंज्यूमर कहा जाता है और जो माइक्रोवेव्स होते हैं इन्हें डीकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित रहता है। तो अम्ल वर्षा में HNO3 और H2SO4 दोनों जो हैं उपस्थित होते हैं। HNO3 जिसमें क्रमशः SO2 व NH2 ये क्या होते हैं? ये बरसते हैं बारिश के साथ। नेक्स्ट 57 देखेंगे। PM 2.5 इज रिलेटेड। तो PM 2.5 संबंधित है। तो यह संबंधित है वायु प्रदूषण से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये PM की फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। श्री भगवद गीता के बारे में निम्न में कौन सा सत्य है? तो यह हिंदी में लिखा गया है, बिल्कुल असत्य है। इसमें कृष्ण और भीष्म की वार्ता नहीं, कृष्ण और अर्जुन की वार्ता है। इसमें विदुर और धृतराष्ट्र की वार्ता, यह भी गलत है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये संस्कृत में लिखा गया एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन 59। भगवद गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्नलिखित चारित्रिक गुण होने चाहिए। तो उसमें जो गुण होने चाहिए, दृष्टिकोण निर्मित करना, सही है, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करना और कार्य करने की रणनीति को योजना बनाना और नेतृत्व की कला जो है होनी चाहिए। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगी। एक कुशल प्रबंधक जो होता है उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। प्रबंधक का कार्य है, प्रबंधक अर्थात मैनेजर के जो कार्य होते हैं वह होता है संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, नवाचारी संस्थान निर्मित करना, मानव संसाधन का विकास करना। तो इसमें भी डी राइट आंसर हो जाएगा। और उपयुक्त सभी गुण जो है प्रबंधक के कार्यों में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसमें विवाद भी होते हैं, उत्पादकता की समस्या होती है जिसमें निम्न क्वालिटी के उत्पादक जो है बनाए जाते हैं, प्रेरणा का अभाव होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 62 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है। APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। तो बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण, धनार्जन करने की प्रतिभा,
और वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 63 नंबर क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा होनी चाहिए क्रिया विधि पर आधारित, मूल्य आधारित, स्मृति आधारित, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, विश्व जनसंख्या दिवस होता है तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए है, यह कथन है। तो यह एक प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाया है, तो यह कथन कैसा है? यह एक अर्ध सत्य जो है कथन है। निम्न देखेंगे 66, पहाड़ों तथा खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति होते हैं स्वस्थ एवं दीर्घायु, क्योंकि यह वातावरण जो मिलता है वो स्वस्थ मिलता है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण के अनुकूल बनने की, नहीं, पर्यावरण को नष्ट करने की, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाए, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा जो है करता है। 68, वैश्विक तापन या इसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ जाती है तो इसमें ध्रुवीय बर्फ जो अंटार्कटिका है, इस पर क्या होता है, ये बर्फ जो है पिघलने लगती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 देखेंगे, वैश्विक तापन, यह भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है, ग्लेशियर पर पड़ता है, हिम पर चादर पड़ता है, मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ता। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु है, तो वायु जो है उपयुक्त वायु जो है एक मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण है विभिन्न गैसों का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु मिश्रण है विभिन्न गैसों का। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, वनों को काटने का परिणाम होता है। तो वनों के काटने का परिणाम जो होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, निर्धनता में कमी। तो इसका भी राइट आंसर डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव कहलाता है। तो यह कहलाता है संक्रमण, संक्रमण कहलाता है टिकाऊ। तो 73 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 देखेंगे, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है ऑलवेज एक दिशीय। और यहाँ पर एक बात और बता दें, जो प्रोड्यूसर होते हैं इनके पास अपनी खुद की 100% एनर्जी होती है। नेक्स्ट जो इनको खाने वाले होते हैं या इन पर जो डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, जिन्हें हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जो ऊर्जा मिलती है वो केवल 10% एनर्जी मिलती है, अर्थात इनके पास 100 थी तो इन्हें कितनी मिलेगी, 10%। 90% एनर्जी जो है ये वेस्ट चली जाती है इकोसिस्टम में। और कंज्यूमर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर, इसके बाद जो आते हैं वो डीकम्पोजर आते हैं। तो ये 10% एनर्जी जो है प्रत्येक लेवल से अगले लेवल को ट्रांसपोर्ट होती है, और जो कि एक दिशा में हमेशा होती है, एक दिशा होती है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही होगा। 75 नंबर देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आवश्यक है CO2, इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा। 76, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो O2 निकलती है, सी इसका राइट आंसर होगा। 77 देखेंगे, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसे हम लोग CSR भी कहते हैं, का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य होता है
लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित ना करना, ना तो लाभ अर्जित करना ना ही हानि उठाना, उर्वरक में से कोई नहीं। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विकल्प जो होना चाहिए वह होना चाहिए लाभ अर्जित करना। 77 का ए राइट आंसर होना चाहिए। इस बच्चे ने डी लगाया हुआ है। 78 जीवधारियों तथा उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो इसी को तो इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र। 79 पारितंत्र के दो घटक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200% मान लीजिए आएगा। तो ये होते हैं जीवीय, अजैवीय, बायोटिक एंड दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक इनको और बायोटिक को लिविंग और एबायोटिक को नॉन लिविंग भी कहा जाता है। जैविक तथा अजैविक भी इनको कहा जाता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट 80 नंबर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अर्थात मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव, तो इसको रोक सकते हैं हम लोग वन लगाकर। वन लगा दीजिए, उनकी जड़ों से मृदा कटाव कम हो जाएगा। 81 सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये सूर्य से प्राप्त होती है, सिंपल क्वेश्चन है। 82 पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव नॉन लिविंग, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग या एबायोटिक, ऐसे याद रखेंगे एबायोटिक। तो एबायोटिक क्या है इसमें, एबायोटिक अर्थात अजैव ऐसे होते हैं जो जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन ये जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हवा इसमें अजैव या नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा हवा। और वनस्पति तथा जंतु ये क्या हो जाएंगे, ये लिविंग हो जाएंगे या इनको हम जैव अवयव भी कह सकते हैं, लिविंग हो जाएंगे ये, क्योंकि इनमें जीवन होता है। 82 का सी राइट आंसर होगा। 83 देखेंगे, पर्यावरण या पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 33.3%, और जब अब वर्तमान में कितना है 24.3% भारत में वन क्षेत्र है। कितना कम है ये देखेंगे आप लोग, क्योंकि वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, इस कारण ये कम है। 83 का सी राइट आंसर होगा। 84 देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। तो यह है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि जो है पर्यावरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 85 नंबर, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह O2 से संयोग करती है। नहीं, O2 से संयोग नहीं करती है। तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाना चाहिए वह बी होगा, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है। तो हीमोग्लोबिन से O2 संयोग करती है और CO2 O2 से संयोग नहीं करती बल्कि O2 CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसमें बी राइट आंसर हो जाना चाहिए। 86 मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। तो इसमें होते हैं ईंधन चलित वाहन। नेक्स्ट DDT। तो DDT की फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि एक क्या है, कीटनाशक है DDT। 88 पारतंत्र के अजैविक घटक निम्न में कौन से हैं, कौन हैं। तो ऊर्जा प्रवाह, खनिज चक्रण, उपभोक्ता कंज्यूमर। तो इसमें अजैविक घटक जो होने चाहिए ये बी सही होगा। खनिज चक्रण जो है क्या है, अजैविक घटक हैं। उपभोक्ता तो जैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पोषीय स्तर बनता है। तो पोषीय स्तर बनता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों को, डी इसका राइट आंसर होगा। केवल कोई नहीं होगा, केवल जिसमें लगा होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल, लेवल का मतलब होता है एक दो उसमें जुड़े हों। 90 नंबर, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे बनती है। तो ये बनती है खाद्य श्रृंखला, जैसे
हम बताएं आपको, ग्रास अर्थात जो घास होती है इसे टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेंढक खाते हैं और मेंढक को सांप खा लेगा और सांप को मोर या चील या बाज खा लेगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ट्रॉपिक लेवल बन जाएगी, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 91 पारतंत्र का महत्व होता है। तो पारतंत्र का महत्व ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्रण दोनों में होता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड वी। 91। 92 देखेंगे, TRAFFIC एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1976 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो फ्लोरा मीन्स होता है पादप, ये भी याद रखिएगा, और फौना मीन्स होता है जंतु। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। तो ये इसकी फॉर्म हो गई TRAFFIC। इसे शॉर्ट में ट्रैफिक कहा जाता है, ट्रैफिक कहा जाता है इस तरह से। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ दिल्ली जो है इसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 94 देखेंगे, निम्न में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, गर्म जलवायु जो है प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण जो है ये होती है अशिक्षा, और यहाँ पर जो प्रमुख कारण नहीं है वो गर्म जलवायु। 95 देखें, पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है सरकार का, शिक्षण संस्थाओं का, जनता का। यानी डी इसका सही हो जाएगा, सभी का दायित्व है कि पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे 96, साइबर अपराध किए जाते हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, 20 का राइट आंसर होगा। 97 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है। तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति है जिसके लिए एक बुक बनाई गई, रेड डाटा बुक, और इसका प्रकाशन जो करती है IUCN करती है। अगला 98 देखेंगे, EMS का अर्थ है। तो E फॉर एनवायरमेंट, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। तो पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम या एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। 99 देखेंगे आप लोग, आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं। साइकिल का प्रयोग करके, जी। ईंधन चलित वाहन का उपयोग न्यूनतम करके, हाँ कम करके कर सकते हैं। पौधारोपण करके, तो इसमें भी डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन, पवित्र वन उपयोगी हैं। तो पवित्र वन उपयोगी होते हैं यह दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे ने बी लगाया है, ये गलत है। सी इसका राइट आंसर, दुर्लभ एवं लुप्त प्रजातियों के संरक्षण में ये पवित्र वन उपयोगी होते हैं। इसी के साथ ये राम मनोहर लोहिया पेपर जो है आपका पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। कल के वीडियो में आपको कानपुर यूनिवर्सिटी का ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से।